बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं मॉल, थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी और यहाँ पे राशिद साहब डलवा रहे हैं फ्यूल। ये बिल्कुल मॉल के सामने ही है। इससे पहले हमने बड़ी बेटी को छोड़ा एकेडमी, उसने एकेडमी जाना था, तो बाकी दोनों बच्चों की जो था वो ऑफ था, तो वो दोनों हमारे साथ ही हैं। ज़्यादातर जो है ना, मैं जब ग्रोसरी वगैरह लेने जाती हूँ या कुछ इस तरह ना, तो बच्चों को हम लोग नहीं लेके जाते हैं, और अगर कभी लेके जाना भी हो तो बहुत कभी कभार ले जाते हैं, अगर बच्चों ने कुछ अपनी चीज़ें लेनी हो तो लेकिन ये कि ग्रोसरी लेते वक्त कोशिश होती है कि खुद ही जाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे ना इतना ज़्यादा रश नहीं था, वरना इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं बाहर कि बंदे को सोचना पड़ता है कि अब हम जाएं कि ना जाएं। हैं तो यहाँ पे जी जनाब हम लोग आ गए हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये 13 अगस्त का व्लॉग है, इसलिए आपको यहाँ पे 14 अगस्त की भी बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने कहा मैं आपको ना पहले ही बता दूँ। तो ये हम 13 अगस्त को गए थे ग्रॉसरी लेने। तो पूरी तो ग्रॉसरी नहीं लूँगी मैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई भी हैं, और जो ज़्यादातर चीज़ें जो मेरी होती हैं ख़त्म होती हैं वो होता है ऑयल, घी, पत्ती स्पेशली। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ख़त्म, तो पूरी ग्रॉसरी तो कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ पे जी मैं देख रही थी बर्तन, जो कि हर जो कहते हैं ना एक हाउसवाइफ का शौक़ होता है, तो यहाँ पे मैं बर्तन देख रही थी। बर्तनों की जो क्वालिटी है वो बस ठीक ठीक ही है, इतनी ज़्यादा को मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन यही है कि क्वालिटी जो है चीज़ों की गिरती जा रही है और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। खैर मैंने देखा पर मैंने लिया कुछ नहीं। अच्छा लगता है चीज़ें देखना, पता चलता है कि बाहर आजकल क्या कुछ चल रहा है, किस चीज़ का फ़ैशन है। और ये टी सेट हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखने दे तो पैसे नहीं लगते ना। अच्छा, यहाँ पे कप देख रहे थे, और कप जो हैं कप ही जो है स्टार्टिंग ही 500-600 से हो रही हैं। तो मेरे जैसी बंदी तो 1 मिनट में तोड़ देती है। लेकिन क्या करें, जब चीज़ लेनी हो तो फिर लेनी भी पड़ती है। लेकिन ये है कि मैं बर्तन बहुत ज़्यादा तोड़ती थी, बहुत ज़्यादा तोड़ती थी। अपनी शादी के बाद जाके मैं थोड़ा सा कम हुई हूँ, वरना मैं इतने बर्तन तोड़ती थी। मैं न्यू बर्तन ही तोड़ देती थी, किसी का कप तोड़ दिया, किसी का गिलास तोड़ दिया, मतलब कोई सेट में जो है ना पूरा कंप्लीट नहीं रहने देती थी। तो कुछ ना कुछ आधा अधूरा ही रह जाता था बर्तनों में ना। तो यहाँ पे देखें जी, ये मुझे मिरर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये मैंने न्यू ही देखे थे अभी, इससे पहले तो मैंने तो नहीं देखे, क्योंकि मैं तकरीबन काफ़ी दिनों बाद ही आई हूँ। वो यहाँ पे वॉचेस वगैरह लगी हुई थी, वो हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग ग्रॉसरी कर लें, और फिर अब देखते हैं कि वापसी पे फिर हम लोगों ने बेटी को एकेडमी से लेना भी है। वो एकेडमी बिल्कुल पास ही है मॉल के, तो हमने कहा था कि वापसी पे जाते हुए फिर जो है उसको भी ले लेंगे, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए ही गई थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, मॉल के अंदर भी इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो वरना बहुत ज़्यादा रश होता है। ये देखें जी, ये 14 अगस्त की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था वॉइस ओवर करते हुए कि आपको 14 अगस्त की चीज़ें नज़र आएंगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 13 अगस्त का जो है व्लॉग है। यहाँ पे मैं बेल्ट देख रही थी हसन की स्कूल के लिए, तो स्कूल की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, और आपको पता है 14 अगस्त आ रही है तो उसकी चीज़ें भी, शर्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। बेल्ट को मैं देख रही थी, लेकिन बेल्ट जो था ना मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया, क्योंकि ये हार्ड बहुत ज़्यादा था। तो खैर मैंने ले लिया, मुझे अब ज़रूरत थी तो मैंने कहा चले मैं उठा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी कपड़े लगे हुए, तो कपड़े जो थे अब उन्होंने सर्दियों के निकाल के लगा दिए हैं अभी ही। हालांकि अभी तो अच्छी खासी गर्मी है, और मॉल्स का और ब्रांड्स का यही होता है कि वो सर्दियों में गर्मियों के कपड़े उन्होंने लगाए हुए होते हैं, और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े लगाए हुए होते हैं। ये सब मतलब मोटा स्टफ़ था सर्दियों में पहनने वाला, और मुझे अच्छे भी लगे।
तो पर मैंने ना लिया लुआ कोई नहीं लिया लुआ पता नहीं क्या कह रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ हरीम के लिए सैंडल या चप्पल वगैरह कुछ इस तरह की, क्योंकि बच्चे रोज़ एकेडमी जाते हैं और अब तो जो स्कूल हैं वो भी बच्चे घर के ही चप्पलें पहन के जा रहे हैं, तो इसलिए वो चप्पलें जो हैं ना काफ़ी ज़्यादा उसकी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं वो देख रही थी, मैंने कहा अगर कुछ मुझे समझ लग जाए उसकी, जो चप्पल या सैंडल है ना वो देख सोच के लेने पड़ते हैं, उसका पाँव थोड़ा सा भारी है। तो वो जो है ना खुले पाँव का या खुले पंजे का जो होता है ना जूता, वो उसके पाँव में फिट आता है। खैर जूता मैंने ले लिया था और यहाँ पे ना राशिद साहब गाड़ी में कुछ भूल आए थे, तो अब दोबारा गए हैं एहसान के साथ वो चीज़ें निकालने अपनी कार्ड वगैरह गाड़ी से। तो यहाँ पे जो था ना मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ने लगे, कहते मैं नमाज़ पढ़ के असर का टाइम हो गया था तो मैं अभी आता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कॉपीज़ वगैरह रजिस्टर देख रही थी, मैंने कहा अगर कुछ अच्छा है तो मैं ले लूँ बच्चों के लिए, लेकिन आप यकीन करें प्राइसेस इनकी जो थी इतनी ज़्यादा थी कि 500-600 का एक रजिस्टर था और कॉपीज़ भी ऐसी थी। और इसका जो कागज़ था ना वो इतना गंदा कागज़ था कि आप यकीन करें कि वो लेने वाला ही नहीं था। इससे अच्छे तो हैं जो हमारे घर के पास शॉप है, वहाँ जहाँ से अगर कमी बेशी हो बच्चों का ख़त्म हो जाए तो बच्चे लेते हैं, तो उसका जो पेपर होता है कागज़ होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो खैर मैंने देखे टाइम पास करने के लिए वैसे भी मैं देख रही थी, लेकिन ये कि अगर मुझे पसंद आ जाता तो मैं ले लेती कॉपी रजिस्टर बच्चों के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये होता है कि बस ज़रूरी नहीं है कि मॉल्स में हर चीज़ हमें अच्छी ही मिल जाए। और जी यहाँ पे फिर काउंटर पे आ गए थे क्या कहते हैं उसको, बिल बनवाने के लिए। तो यहाँ पे शुक्र है कि इतना ज़्यादा जो था ना वो रश नहीं था, वरना यहाँ पे काउंटरों पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो यहाँ पे खैर जल्दी से हमारा बिल बन गया था और इतने में जो था ना वो बेटी को अकेडमी से लेने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि कम से कम हमें 2 घंटे तो आराम से लग गए थे। हालांकि पता नहीं इतना कुछ वो होता नहीं है, लेकिन हालांकि आज इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, लेकिन वही होता है कि मॉल्स में जो चीज़ हमने नहीं भी लेनी होती वो भी इतने खड़े हो उत्ते खड़े हो है, कोशिश होती है कि ये भी देख लें वो भी देख लें, बस इसी तरह टाइम जो है गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम जो है वो गुज़र गया है। तो खैर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर पे, बेटी को लिया और घर पे आके फिर जी चाय बनाई और क्या कहते हैं उसको, बच्चों ने और राशिद साहब ने तो मॉल में चलते फिरते खा लिया था, और बेटी के लिए बड़ी के लिए हम लोग ले आए थे समोसे पेटीज वगैरह, और साथ जो है ये हॉट शॉट लाए थे तो ये फ्राई कर रहे हैं, और ये जी रात की बन रही है अब चाय। तो ये देखें, अब मैं घर पे आके आपको नहीं दिखा रही ग्रोसरी, क्योंकि वहीं काउंटर पे मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया था। घर पे आके इतना वो हो जाता है, एक काम होता है ग्रोसरी को समेटना उसको ठिकाने लगाना कि बस वो ना बहुत मुश्किल लगता है मुझे ग्रोसरी करने जाना, कि इतना सारा सामान एकदम से आके उसको समेटना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जी यहाँ पे हॉट शॉट हो गए थे रेडी, और ये मैं लाई थी कि अक्सर जो होता है कि बच्चों को बंदा बना देता है या लंच में हरीम को बंदा बना देता है, क्योंकि कभी अदीना ले जाती है या हरीम ले जाती है, हसान जो है ना घर से लंच इस तरह नहीं लेके जाता, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना स्पेशली गर्मियों में, तो ये होता है कि हमने ठंडी करके डालनी होती हैं, और गर्म गर्म तो हम लंच बॉक्स में नहीं डाल सकते, तो वो जो है ना वो ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता, तो इसलिए वो तो घर से इस तरह का लंच नहीं लेके जाता। लेकिन ये है कि अदीना और हरीम को अक्सर जो है मैं दे देती हूँ, जब उनका मूड हो तो फिर मैं लेकर आई थी ये, और उसके साथ ही मैं चने भी लाई थी, तो मैंने कहा चलें अभी टाइम है तो मैं इसको भी साथ ही समेट लूँ और लगे हाथों। और चने मैंने इनको साफ़ कर लिया था, इसका जो ज़्यादा छिलके वगैरह थे ना वो मैंने निकाल दिए थे ज़्यादातर, फिर भी कोई कोई रह जाता है लेकिन उसकी खैर है, लेकिन जो ज़्यादा वो होता है ना वो साफ़ सुथरे मैंने कर दिए थे। और इस तरह मैंने ना इसके अंदर ये मखाने, और आज तो मैं किशमिश भी डाल रही हूँ, और इसके साथ बच्चे खाते हैं, वैसे खाली चने नहीं खाते, और ये खाने चाहिए, दिया करें आप लोग भी बच्चों को, बड़े भी खा सकते हैं, ताकत वाले होते हैं, तो अच्छी बात है। इस तरह मैंने जार के अंदर डाले हुए होते हैं, और ये जार जो है ना मेरा टीवी लाउंज में टेबल के ऊपर ही पड़ा होता है, जो मेरा इस्त्री वाला टेबल है उसके ऊपर मैंने रखा हुआ था, ताकि बच्चे आते जाते चलते फिरते जो है वो खा लें। और ये जो पहले वाले थे ना वो मैंने इसके अंदर निकाल लिए थे, और मैंने कहा पहले बच्चे ये खाएंगे,
तो उसके बाद फिर वो वाले खा लेंगे। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।